हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आपका सीटेट 7 जुलाई का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद आपकी ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। अब देखिए, जब से आपकी ऑफिशियल आंसर की आई है तब से आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स निकल करके आ रहे हैं कि हमारे 2 से 3 नंबर कम हैं, हमारे 88 हैं, 87 हैं जनरल वालों के, या फिर जो ओबीसी कैटेगरी में हैं उनके 79 हैं, या फिर 81 तक हैं। तो क्या 1-2 नंबर हमारे बढ़ सकते हैं या फिर नहीं बढ़ सकते? साथ ही साथ फ्रेंड्स, बोनस नंबर किन स्टूडेंट्स को मिलेगा? जी हाँ, बोनस नंबर भी आपको दिया जाना है। किसको दिया जाना है, किस सब्जेक्ट में दिया जाना है, अभी हम उसको डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि अभी जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें आपके जितने मार्क्स आए हैं क्या उतने ही मार्क्स रहेंगे आपके रिजल्ट में, या फिर रिजल्ट में मार्क्स बढ़ करके आएंगे? तो देखिए, रिजल्ट में मार्क्स बढ़ करके भी आते हैं, ठीक है। अभी इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ देखिए फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि जब हमने यूट्यूब से अपनी आंसर की मैच करी थी एग्ज़ाम के बाद तो हमारे मार्क्स ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आई तो आपके 5 से 7 नंबर तक कम हो गए। तो आप लोगों का कहना है कि क्या ऑफिशियल आंसर की गलत है, क्योंकि हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं? तो सारे क्वेश्चन के आपको यहाँ पर आंसर मिलने वाले हैं, आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको कहीं ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो फ्रेंड्स और समझ लेते हैं सारी चीज़ों को डिटेल में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आपकी कल ऑफिशियल आंसर की आई थी तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि किस तरीके से आपने अपनी ऑफिशियल आंसर की को मैच करना है अपने ओएमआर से, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने मैच नहीं करा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मैच करना है लैंग्वेज वाला पोर्शन, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा आपका डाउट रहता है, ठीक है। वहाँ से आपने आंसर की मैच कर ली होगी। आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखिए, क्या बोनस नंबर आपको मिलेंगे? तो देखिए, बोनस नंबर आप सभी को दिया जाना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि बोनस नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑफिशियल आंसर की आने से पहले मैंने बोला था कि 1 से 2 नंबर बोनस सभी को मिलता है। अब देखिए, आपको बोनस नंबर मिला हुआ है, आपने काउंट किया है या नहीं किया है अभी आपको पता चल जाएगा। आपने आंसर की में देखा होगा फ्रेंड्स, नीचे जो है एक लाइन में दिया है सभी जगह Z=all। तो Z=all का मतलब है कि अगर किसी क्वेश्चन के आगे आंसर की में Z अल्फ़ाबेट लिखा है उसका मतलब है कि आप सभी को 1 नंबर उसका फ्री का दिया जाएगा, वो होता है आपका बोनस नंबर। इसीलिए Z=all लिखा गया है, यानी कि मार्क फॉर ऑल। जैसे आपके आंसर की है ना 1 2 3 4 ऐसे मार्क कर रखा है और कौन सा इसका सही है ऐसे 1 2 3 4 दिया है, लेकिन किसी क्वेश्चन के आगे लिखा है Z, तो Z का मतलब है मार्क फॉर ऑल, सभी को 1 नंबर फ्री का दिया गया है। तो अगर आप लोगों ने उस ऑप्शन को नहीं जोड़ा है अभी तक 1 नंबर के रूप में, तो अब उसको 1 नंबर आपने मानते हुए चलना है, ठीक है। ये हो गया आप सभी को एक फ्री नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं और भी आपको नंबर मिले हैं फ्रेंड्स। कैसे? आपने नीचे देखा होगा आंसर की के नीचे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है जैसे A=1 और 3, B= कुछ ऐसे ही लिखा है। तो उसमें क्या है, वो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। तो अगर आपने उनमें से एक भी ऑप्शन टिक किया होगा तो आपका सही हो जाएगा, 1 नंबर आप वहाँ पर भी जोड़ करके चलेंगे, ठीक है। उन्हें आपने जोड़ना है, वो जेन्युइन है। और वो क्या है, किस तरीके से है, मैंने वो आपको जो आंसर की कैसे मैच करें वाली वीडियो बनाई थी उसमें एक्सप्लेन भी करा था, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वो नंबर नहीं जोड़े थे तो अब आप लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपके 1-2 नंबर बढ़ गए। अब अगर अभी भी अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके 80 या फिर 81 नंबर है, या फिर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपके 88 या 89 नंबर हैं, तो देखिए मैं आपको सही बता दूं कि आप होप लगा सकते हैं कि आपके 1 या 2 नंबर बढ़ जाएं, क्योंकि सीटेट में हमेशा ये देखने को मिला है, मोस्टली पिछली बार भी देखने को मिला था कि आंसर की में मार्क्स कम थे और जब रिज़ल्ट आया था तो वहाँ से 1 से 2 नंबर तक स्टूडेंट्स के बढ़े थे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके एज इट इज़ उतने ही नंबर आए थे रिजल्ट में। और ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि स्टूडेंट का मार्क 1 या 2 कम हुआ हो। कम होने के चांसेस बहुत ही कम हैं और बढ़ने के चांसेस हैं आपके 1 से 2 नंबर। इससे ज़्यादा नंबर आपका नहीं बढ़ेगा फ्रेंड्स, इसलिए इससे ज़्यादा आपको होप नहीं लगानी है। अगर अब आप में से कोई कहेगा कि मेरे 7 नंबर कम है तो क्या बढ़ जाएंगे? आंसर की में 7 नंबर कम आ रहे हैं तो क्या रिजल्ट में बढ़ जाएंगे? तो मैं आपको बोलूँगी बिग नो, इतने ज़्यादा मार्क्स ना ही आज तक बढ़े हैं और ना ही कभी बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। हाँ, अगर आपके 1-2 नंबर कम है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट में मार्क आपका बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है।
ये बात हो गई। और किस तरीके से मिलेंगे मैंने आपको वो भी समझा दिया है। अभी आपको क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है ना, अगर आप लोग चाहें तो क्वेश्चन चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन पर क्वेश्चन का कॉस्ट इतना ज़्यादा है फ्रेंड्स कि सभी स्टूडेंट जो है चैलेंज नहीं कर पाते हैं। जबकि ये एक सिर्फ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इससे कोई जॉब नहीं लगने वाली है, फिर भी 1000 रुपये एक क्वेश्चन के चैलेंज के लिए पे करना है। अगर आप सही प्रूफ हुए तो आपका वो रिफ़ंड हो जाएगा, लेकिन अगर आप सही प्रूफ नहीं हुए तो वो आपका रिफ़ंड नहीं होगा अमाउंट, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए एनसीईआरटी में ऑथेंटिक कि यस वहाँ पर दिया है और आपने ऑप्शन सही टिक किया है लेकिन आपको नंबर नहीं दिया है। ये ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए, ऐसे खाली खाली नहीं कर देना है क्वेश्चन चैलेंज, ये आपको ध्यान रखना है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे थे कि इस क्वेश्चन मैथ साइंस में कि इस क्वेश्चन के लिए आप चैलेंज आप एक बार चेक कीजिए, नहीं तो हम चैलेंज करेंगे। तो देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन साइंस में लगे हैं डाउटफुल, 2 से 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा तो नहीं, 2 से 3, और काफ़ी सारे लोगों ने उसको चैलेंज भी कर दिया है। कुछ स्टूडेंट से मेरी बात भी हुई थी तो, और वो चैलेंज उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। जैसे 2 लोगों ने क्या किया है ना, इस अमाउंट को हाफ में ऐसे बांट लिया है, 500 एक ने पे किया और 500 एक ने, क्योंकि ये जो आपका नंबर बाद में बढ़ेगा ना, ये सिर्फ उसी स्टूडेंट का नहीं बढ़ेगा बल्कि सभी का बढ़ेगा जिसने भी उस ऑप्शन में टिक किया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है चैलेंज कुछ स्टूडेंट्स द्वारा किए गए हैं। और बाकी अगर मैं आपको बताऊं सीडीपी वाले पोर्शन में फ्रेंड्स सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल सही दिए हैं आंसर की में। आप लोग एक बार अच्छे से आंसर की मैच कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है वो सही से मैच नहीं किया हो, वो आप ध्यान से एक बार मैच कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है ना, जब आपका क्वेश्चन चैलेंज हो जाएगा उसके बाद आपकी रियल आंसर की आएगी एक नई, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो आपका डिजी लॉकर पे आएगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही चीज़ें। सर्टिफिकेट आप जानते ही हैं क्या होता है, और मार्कशीट में आपके पूरे मार्क्स लिखे होंगे, क्वालिफाई हो या नहीं हो वो सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई होंगी, ठीक हो गया। अब देखिए रिजल्ट आपका आएगा कब, ये भी सबसे बड़ा डाउट है। तो रिजल्ट आपका आ जाएगा फ्रेंड्स अगस्त फर्स्ट वीक में, क्योंकि सीटेट का हमेशा का ये प्रोसेस है, विद इन अ मंथ आपका रिजल्ट आ जाता है। जैसे 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है तो अगस्त फर्स्ट वीक में 7 से पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा डिजी लॉकर पे। ऐसे ही पिछली बार जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिज़ल्ट था एग्जैक्ट 1 महीने के अंदर अंदर फरवरी में आ चुका था, तो इसी तरीके से इस बार भी आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग बार बार ये नहीं पूछेंगे कि किसके कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, मेरे इतने मार्क्स हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इन सिचुएशन में आप हैं तो आप होप लगा सकते हैं कि आपके नंबर बढ़ेंगे, और नंबर कितना बढ़ने वाला है 1 से 2, ठीक है। और जब क्वेश्चन चैलेंज होगा ना तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि क्वेश्चन चैलेंज भी हुआ है, और उस कंडीशन में आपके रिजल्ट में मार्क बढ़ करके आता है फ्रेंड्स। किसी के उतने ही रहते हैं और किसी के 1-2 नंबर बढ़ के आते हैं, कम होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, ठीक है। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं फ्रेंड्स। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट सीटेट की अगर हम बात करें वो दिसंबर में होने वाला है, कंफर्म है 2024 में, और सीटेट की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी पिछली बार की तरह। और इस बार आप लोगों के लिए सीटेट के पेड नोट्स जो हैं बनाए गए हैं फ्रेंड्स, आप नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। पिछली बार भी आप लोगों ने नोट से पढ़ा था और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया था कि आपके नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं। तो देखिए इस बार कोशिश की है कि नोट्स को और ज़्यादा अच्छे से बढ़िया तरीके से बनाया जाए। जो नए फैक्टर इस बार पूछे गए हैं वो सारे नोट्स में जो है इंक्लूड कर दिए गए हैं। सीडीपी हिंदी इंग्लिश का नोट्स कंप्लीट हो चुका है, अभी 2-3 सब्जेक्ट का और बचा है, और वो आपका विद इन 1 वीक आपका कंप्लीट हो जाएगा नोट्स। उसके बाद आप लोग नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें अभी कि सीडीपी हिंदी और इंग्लिश का ले लें तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा, वहाँ पर मैसेज करके आप पेड नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि आपके बोनस नंबर कितने बढ़ेंगे और कितने नंबर वाले स्टूडेंट्स पास होंगे। और जैसे ही आपका कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इस चैनल से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। अपनी जो आपकी अदर क्वेरीज हैं वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।